बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय एवरीवन, सब लोग कैसे हैं? तो आप देख रहे हैं मेकअप हेल्थ फिटनेस। यहाँ पे मैं बहुत ही अच्छी आपको रमज़ान के हवाले से एक रेसिपी देने जा रही हूँ निगट्स की। आप आराम से बनाइएगा, फ्रिज में रख दीजिएगा, आराम से खाइएगा। मैंने ये तकरीबन मुनासिब बनाए थे ना, कम ना ज़्यादा, ठीक है। ये मैंने 2 चीज़ों में बनाए हैं, इसलिए मैंने ब्रेड क्रम्ब्स जो हैं ज़्यादा बनाए हैं, ठीक है। क्योंकि इसके बाद एक और रेसिपी भी बनानी थी मुझे, तो मेरे ब्रेड क्रम्ब्स जो होंगे ना सेफ़ हो जाएंगे, ठीक है। आप चाहें तो कम भी बना सकते हैं, ठीक है। मैंने अपने हिसाब से यहाँ एक ही टाइम में ज़्यादा पीस लिए, क्योंकि मशीन जब लगी हुई थी तो मैंने कहा चलो मैं पीस लेती हूँ और सुकून हो जाएगा मुझे। तो मुझे 2 रेसिपीज़ बनानी थी, वो भी रेसिपी आपको आ जाएगी, ठीक है। अब हम उसकी तरफ आते हैं, निगट्स की तरफ। मैंने निगट्स बनाए थे और बड़े आसानी से बनाए थे। बच्चों को भी पसंद होते हैं, बड़ों को भी पसंद होते हैं, हर कोई आराम से खा लेगा। और ये 1-2 समोसा तल लिया, 3-4 निगट्स तल लिए, थोड़ी-सी फ्रूट चाट बना ली, छोले बना लिए, दही बड़े साइड में बना लिए, पूरा अफ्तार हो जाएगा। और आपको हल्का भी रहेगा। अगर आपके शौहर जो हैं वो खाना खाने के वो हैं कि नहीं, अफ्तार के बाद थोड़ी देर बाद 12 या 11 बजे तक खाना हो, वो होता है ना मियाँओं की बात वक़्त एक बीच में वो होती है, और घर का खाना हो। क्योंकि रमज़ानों में वो लोग कहते हैं कि हमें प्रिपेयर होना होता है दूसरे दिन रोज़े के लिए। तो फिर कुछ लोग होते हैं इस तरह के, जैसे कि मेरे मियाँ हैं इत्तेफ़ाक़न, ऐसे हैं। तो मुझे तो भई उनको चुनिंदा चीज़ें देनी होती हैं। कभी मैं कुछ दे देती हूँ, कभी कुछ दे देती हूँ, लेकिन रमज़ान के टाइम टेबल सजा हुआ हो, ठीक है। इससे पहले तो वो मेरे साथ बहुत वो करते थे, बहुत ज़्यादा ही चीज़ें सजवा लेते थे, जिसमें से बहुत सारी चीज़ें बच जाती थी। लेकिन अब मैंने बहुत टेक्निकली तौर पे ये बनाया है, आप देख लें, फिर बाद में बातें होंगी। ये मैंने एक ब्रेस्ट होता है ना चिकन का, उसका कीमा बनवा लिया। आप चाहें तो उससे कहकर बारीक कीमा भी निकलवा सकते हैं, ठीक है। मशीन से 2 बार निकलवा लीजिएगा, हो जाएगा। लेकिन फिर उसको घर में लाके धो लीजिएगा थोड़ा-सा, ठीक है। ज़रूरी होता है धोना, ठीक है। आप धो लीजिएगा, क्योंकि मैं अपना ही बता रही हूँ एक्सपीरियंस, तो मैंने बताया है क्योंकि मैं रेसिपी दे रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे क्या जाएगा, लाल मिर्च अपने हिसाब से। हमने डाली आधा चम्मच अपने हिसाब से। कुटी लाल मिर्च बहुत थोड़ी-सी, आधा चम्मच से कम अपने हिसाब से डालिएगा। मैंने यहाँ डाली अपने हिसाब से। बहुत कम मसालों से बनाया है। ये काली मिर्च ज़रूर जाएगी 1 चम्मच अपने हिसाब से हमने डाली, आप अपने हिसाब से डालिएगा। बताना ज़रूरी होता है ना स्पाइस का, इसलिए मैं बता रही हूँ। नमक अपने हिसाब से डालिएगा, अकॉर्डिंग टू द टेस्ट, ठीक है। हम अपने हिसाब से डाल लें, थोड़ा-थोड़ा करके हमने अपने हिसाब से डाला, क्योंकि हमें पता है हमारे घर में कितना नमक पसंद किया जाता है, कितना नहीं। थोड़ा-थोड़ा करके हमने अपने हिसाब से डाला है। तकरीबन हमने 1 चम्मच से थोड़ा-सा कम लिया है, यूँ समझ लें हमने थोड़ा-सा लिया है, थोड़ा-थोड़ा करके हम डालते हैं। अच्छा, ये धनिया 1 चम्मच, आप थोड़ा-सा कम भी कर सकते हैं, 1 चम्मच से हल्का भरें, चम्मच को हल्का भरें। ये हमें छींक आ जाती है मसाला इस वो करते वक़्त, जब भी हम मसाले को वो करते हैं तो हमें छींक आती है। ये मसाले ज़रा मुझे छींके देते हैं। अच्छा, ज़ीरा 1 चम्मच बस, इस तरह का। ये मत समझिएगा पत्ती डाल दी मैंने, नहीं जी, ज़ीरा डाला है। ज़ीरा मैं ऐसे तरह के डब्बे ना सेव करके रख लेती हूँ, तो इस तरह से खूबसूरत सरमाया सा बन जाता है मेरा। मैं सेव कर लेती हूँ, ये इस तरह के डब्बे नहीं जाने देती। ये मैंने इस तरह से मशीन को चला देना है, ठीक है। ये आपका तैयार हो रहा है क्या, यार वो एक मिक्सचर सा तैयार हो रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे को क्या ज़रूरत पड़ गई थी, अंडे की। मैं समझी अंडा फ्रिज में नहीं था, ख़त्म हो चुका था और मेरे जहन ने काम नहीं किया। मैंने फिर अली को भेजा, अली कोने से अंडे ले आए। तो फिर अल्लाह का शुक्र है अली उठे, और अल्लाह का शुक्र है अली ने मुझे अंडा ला के दिया मार्केट से, वरना मुझे उम्मीद नहीं थी। मुझे लगा था एक बहुत बड़ी सी डांट मेरी मुंतज़िर होगी कि यार मैं नहीं ला के दे रहा, लेकिन उनको लगा था रमज़ान के लिए बना रही है, तो वो बड़े प्यार से उठे और उन्होंने ला के खामोशी से मुझे अंडे दे दिए। भाई मैंने तो खुदा का शुक्र अदा किया। मैंने कहा अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र कि मुझे लंबी सी चौड़ी सी एक बहुत गज़बदार डांट नहीं पड़ी, जिससे मेरा दिल धड़म करके सीने के बाहर आ जाता। मैंने कहा नहीं यार, ये तो बड़ा अच्छा हुआ। मैंने तो, और इत्तेफाक से मैंने देखा ही नहीं आज तक मेरे साथ ये रहा है कि मैंने देख कर ही रेसिपी बनाई है। हर चीज़ मैं पहले से टेबल पे सजा लेती थी। अब की मैं उठी, क्योंकि काफ़ी काम कर रही थी मैं पीछे से ना। तो अच्छा, ये मैंने आलू बनाने शुरू कर दिया। आपने हल्का सा देखा होगा, आलू लेकर बाहर गई हूँ, इसकी रेसिपी डाल चुकी हूँ, इससे बातें भी कर चुकी हूँ काफ़ी सारी। एक अंडा आ गया, एक अंडा हमने डाल दिया अब, ठीक है। मसाले डाले, ग्राइंड किया, अंडा भी डाल दिया, इसी के साथ पिस जाएगा अंडा भी, क्योंकि मैं बहुत सारा सामान बना बना के रख रही थी ना। आपको मालूम नहीं है, रेसिपीज़ आती रहेंगी आपको पता नहीं है, ठीक है। इसके पीछे मैंने पुलाव भी बनाया था, चावल, थोड़ा सा दाल, और वो
चिकन डाल के और पुलाव मसाला डाल के मैंने बड़ा अच्छा सा पुलाव बनाया था जी, तीनों चारों सामान मिला के, क्योंकि हमारे यहाँ खाली बेसिकली तौर पे खिचड़ी कोई खाता नहीं ना इतना, तो मैंने ना उसके साथ ये किया। फिर फ्रेंच फ्राइज़ भी बनाई मैंने, उसके साथ बड़ा काम किया। उसके साथ पीछे से 1-2 आइटम और भी रमज़ान का बना के रखा है, वो मैं आपको दिखा दूँगी अभी, ठीक है। अच्छा, वो एडिटिंग का मसला होता है ना, एडिटिंग होती जाएगी, आता जाएगा, ठीक है। ये रमज़ानों के लिए आप बना के रख लें, बड़ा मज़ा आएगा। मेरे 30 अदद के बराबर बन गए थे, 28 से 30 आराम से बन जाएंगे, और मोटे वाले बनेंगे, 1-1.5 से ज़्यादा कोई खा नहीं पाएगा, इतना ज़्यादा। क्योंकि हमारे यहाँ इतना ही होता है ना, रोटी के साथ खाएं या ब्रेड के साथ खाएं तो पेट उसी वक्त का उसी वक्त भर जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद आप दोबारा आएँ, दोबारा खा लें। तो आप 4 या 5 तलेंगी तो आपका एक अफ्तारी का टेबल अच्छा सा सज जाएगा। तो ये चीज़ें होती हैं घर में, सेव करके रखने वाली होती। मैं ज़्यादा सेव करके रखती नहीं हूँ, क्योंकि ऊपर से अलाउ नहीं है अली की तरफ से कि नहीं, अली नहीं खाते। अली कहते हैं बस निकाल दो इसको, मैं इतने दिन का पुराना नहीं खाऊंगा, क्योंकि रोज़े के लिए तैयार होना होगा। तो मैं अपने हिसाब से चल रही हूँ, आप अपने हिसाब से देख कर बना लीजिएगा। चीज़ मैंने बेहतरीन आपके साथ शेयर कर दी है, आसानी से बन जाएगा। कि तमाम मसाले लोगों के घरों में होते हैं, बेसिक 5 मसाले होते हैं, वो आप डाल लीजिएगा। लेकिन हल्दी नहीं डलती इसमें, ठीक है, हल्दी मत डालना। तो 4 मसाले जो हैं वो डाल देना इसमें, ठीक है, बेसिक जो होते हैं। मैंने आपको बहुत शॉर्ट फॉर्म में भी बता दिया, बड़े प्यार से। अच्छा, अब क्या होगा, अभी जो मैंने ब्रेड क्रम्स पीसे थे, मैंने 2 जगह के लिए पीसे हैं, ये भी 2 जगह के लिए रेसिपी बनाई है, तो वो आपको आ जाएगी। लेकिन थोड़े से ब्रेड क्रम्स आप निकालिएगा, अंडा फेंटिएगा 1 अदद, उस हिसाब से फेंटिएगा। अभी मैंने 1 ही अंडा फेंटा था, ठीक है। और ये इस तरह से इसमें काली मिर्च डालेंगे ताकि फ्लेवर आए। जब मुंह में ये निगट्स जाए ना, तो फ्लेवर एक आएगा कोटिंग का भी, तो बड़ा मज़ा आता है। नमक काली मिर्ची से बड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाता है, और कोई ज़रूरत नहीं होती डालने की। अब बाज़ारों में जो सब मिलता है ना, अली कह रहे थे उससे भी ज़्यादा अच्छा बनाया है। अली वगैरह को बहुत पसंद है ये, मेरे घर में तो मैं बनाती हूँ, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है ये। मैं जब बहुत सारी रेसिपीज़ बनाती हूँ तो इस तरह कभी कभार मैं बड़बड़ाती हूँ गुस्से में, तो इस तरह से चलता है, मेरा चलता है। क्योंकि मैं थक जाती हूँ, अकेली औरत हूँ, मुझे सारे काम कर करके रखने होते हैं, एक चीज़ की भी छुट्टी नहीं होती। मैं कभी थोड़ा सा कर लेती हूँ इस तरह से, क्योंकि अभी मुझे और भी काम है, ठीक है। अली ने मुझसे कुछ यहाँ पे आके पूछा था कि वो चीज़ कहाँ है, तो मैंने इस तरह से जवाब दे दिया। हो जाता है, तो हो जाता है मियाँ बीवी में, भाई मैं अभी आके आपको दे दूँगी, क्योंकि इतना सारा सामान बना रही हूँ। और अली को जब ये शूटिंग हो रही होती है ना यहाँ पे, तो जब भी मांगना होता है वो मुझे ले जाते हैं वहाँ पे, और फिर कहते हैं दो सामान। तो अच्छा, इस तरह से आप अपने हिसाब से छोटे या बड़े करके बना लीजिएगा। आज मैं रेसिपी दे रही हूँ तो मैं बातें नहीं कर रही आपसे, ठीक है, वरना मैं काफ़ी बातें शुरू रखती हूँ यहाँ पे बहुत सारी। इस तरह से आप अपने हिसाब से शेप दे दीजिएगा। इस तरह से अंडे में डिप किया, और ये ब्रेड क्रम्स में, ठीक है। थोड़े से बनाऊंगी, फिर तलूंगी, फिर बाद में आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाने वाली हूँ बस। अच्छा, एक बात बता दूं, मेरे तीनों चैनलों का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मोर में क्या होता है, बफर का बटन है। बफर का बटन ये है, मेरे तीनों चैनल लिखे हुए हैं, आप जिस पे उंगली रखोगे मेरा चैनल खुल जाएगा। एक डांस का चैनल है, 2 व्लॉगिंग के चैनल है मेरे, ठीक है, नए देखने वालों को बता दिया मैंने। तो इस तरह से निगट्स तैयार हो गए। इसको डीप फ्रीज़र में रख दीजिएगा आप। ये 1 महीना खाएं, 2 महीना खाएं, 2.5 महीना खाएं, जितना महीना खाना है आप खाएं। लेकिन मैं इसको 18 दिन 20 दिन से ज़्यादा नहीं रखती, क्योंकि अली की तरफ से मुझे इजाज़त नहीं है। जो बंदा खाए उसकी तरफ से इजाज़त ना हो तो मैं क्या करूँ। वो अली कहते हैं मुझे मुझे रख के खाना नहीं खिलाया करो, मुझे ताज़ा ताज़ा खाना अच्छा लगता है, और बना भी देती हूँ मैं शायद इसलिए। तो बहरहाल मेरी अली पर नहीं चलती, अली की मुझ पर चलती है, तो मैं अली के हिसाब से ही चलती हूँ, ठीक है। तो इस तरह मेरी घड़ी चलती है। आपकी अगर घर में चलती है तो आप 1.5 महीना 3 महीने तक खा सकते हैं। इसको रख के इतने अच्छे बना के दिए हैं, बड़े प्यारे रेसिपी दिया, और ये बाज़ार से कुछ अच्छे हैं। आप कहेंगी वाह क्या मज़ेदार दिए। बच्चों के टिफ़िन में भी रख सकते हैं आप इसको, स्कूल लंच बॉक्स में भी रख सकते हैं आप इसको। बना के रख दीजिएगा 2, और साइड में केचप रख दीजिएगा किसी डब्बे में करके, छोटा सा डब्बा मिलता है यार, उसमें करके रख दीजिएगा। बड़े मज़े से बच्चे मांग मांग के खा लेंगे, स्कूल के भी इतने मज़े के होते हैं, और बड़े मज़े के, ये बड़े मज़े के होते हैं, अच्छे होते हैं। तो रमज़ानों के हवाले से एक बड़ी अच्छी सी सेव करके रखने जा रही थी मैं सामान, तो आपके साथ मुझे अच्छा लगा शेयर करना, तो मैंने ये शेयर किया। अभी इसको देखिएगा, मैं बनाऊंगी अभी भी। ये मैं थोड़े से डालने जा रही हूँ, और मैं बना के देने जा रही हूँ, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे
इस तरह से ये शेप दे दिया। बस अब मैं जाऊँगी, अब आपको तल के दिखा देती हूँ, फिर बाकी मैं फास्ट फॉरवर्ड करके आपको बना के भी दिखाऊँगी। ये मैं यहाँ ले आई, ये देखें कितने बड़े बड़े बने। आप चाहें तो इससे छोटे बना सकते हैं। ये मेरे इस तरह के 28 से 30 बन गए थे, ठीक है, काफ़ी बन गए थे ये मेरे, ठीक है। तो मैंने कहा बताऊँ तलाई के अलावा भी, तो इसलिए मैं बता रही हूँ, आप अगर थोड़ा सा छोटा साइज़ रखेंगी ना तो और ज़्यादा बन जाएंगे आपके। तो एक एक दो दो ही लोगों ने खाए थे ये, और पेट भर गया था। रोटी के साथ खाए थे ना, केचप से और दही से, तो ये बड़े मज़े के लगे थे। हमने तो पीछे पुलाव भी बना हुआ है हमारा, फ्रेंच फ्राइज़ भी थे इसके साथ, तो हमने बस, हमारा तो पेट भर गया था। तो हमने तो इसी के साथ खाए थे। क्योंकि आपको रेसिपी दे चुकी हूँ तो बताती जा रही हूँ। मैंने रेसिपी डाल दी है कुकिंग फूड विद शॉर्टकट पे, जो फ्रेंच फ्राइज़ की डली थी। अंडा नहीं था, इतनी देर में फ्रेंच फ्राइज़ बना लिए। जब अंडा आया तो बाकी सामान कर लिया। तो देनी ये रेसिपी थी, आ गई वो रेसिपी एडिटिंग होकर। अब इसकी एडिटिंग करने बैठी हूँ तो ये भी पहुँचा रही हूँ आपको। तो बनाइएगा, बड़े मज़े आएंगे। ये बड़ी अच्छी सी रेसिपी है और बहुत फटाफट से बन जाती है। मेरा जब मूड भी नहीं होता ना तो अक्सर मैं एक चिकन का ब्रेस्ट लेती हूँ, ये बना के डीप फ्रीज़र कर देती हूँ, तो अच्छा लगता है, बड़ा मज़े का लगता है। बस हमारे यहाँ एक ये बात है कि हमारे यहाँ तलता कोई नहीं, तलाई भी मैं ही करती हूँ खड़े होकर। लोग तल भी लेते हैं, निकालते हैं फ्रिज से और तल लेते हैं और खा लेते हैं। हमारे यहाँ ये जब तक तल के हाथ में प्लेट में सजा के ना दो कोई नहीं खाता। तो केचप डाल के साइड में और प्लेट में सजा के भी देना पड़ता है। तो जी इस तरह हमारे साथ तो रूल है, हमें तो तल के भी देना पड़ता है, फिर मिलता है हमें कि हाँ भाई अच्छा बनाया यार तुमने तो ये। तो लोग ये भी नहीं देखते कि फ्रिज के अंदर कुछ पड़ा हुआ है। अगर आपके यहाँ इतने अच्छे लोग हैं, इतने प्यारे प्यारे से लोग हैं कि खुद ही तल भी लेते हैं फ्रिज में सामान देखकर, तो यार बड़ा अच्छा है, ठीक है ना जी। तो इस तरह से मैंने तो बना के बहुत अच्छी सी रेसिपी रमज़ान के हवाले से आपके साथ शेयर की है। बड़ा मज़ेदार तरीके से मैंने बनाया था। इसकी फ्राइंग ज़रा अच्छे से कर लीजिएगा। और ये क्रिस्पी तो उतरते ही हैं, इसका बताने का क्या, जब ब्रेड क्रम्स ऊपर से लगा हुआ है, अंडा लगा हुआ है, तो क्रिस्पी तो बताने से रहा कि क्रिस्पी जी। फिर तो इसका क्रिस्पीपन तो आप समझ जाएँ कितना होगा, खड़ 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 बोलने वाला होगा। बड़े में अंदर से सॉफ्ट, ऊपर से क्रिस्पी, बहुत मज़े के, बहुत यमी थे। मैंने रमज़ान के हवाले से सेव करके फ्रिज में रख दी हैं, तो अच्छा टेबल सज जाता है। चीज़ें हो जाती हैं, दो दो तीन तीन चीज़ें ही तलनी होती हैं, ज़्यादा चीज़ें भी तलनी नहीं होती, क्योंकि बाद में कोई खाता नहीं है। फिर बनाना होता है माशाल्लाह मुझे खाना, ठीक है। ये बड़ी प्यारी सी रेसिपी थी, इसमें बातें नहीं की, आपको दे दिया मैंने। अब मैं जूड़ा बनाऊंगी और जाके वहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड में करके आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। ये इस तरह से आए हैं यार, ये बहुत मज़े के आए हैं। ये देखें, अब उल्टा सीधा जूड़ा बनाना है और वहाँ जाके खड़े हो जाना है। फास्ट फॉरवर्ड में 1 मिनट की कैसेट आई थी, लेकिन मैंने फास्ट फॉरवर्ड में करके आपको दिखा दी। अब वहाँ खड़ी होंगी, जल्दी जल्दी इसको बनाऊंगी और सेव करके फ्रिज में रखूँगी। इसके साथ क्या क्या फ्रिज में सेव करके रखा था वो भी अब दिखाऊँगी, नेक्स्ट वीडियो वो आएगा, एडिटिंग कर लूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने फास्ट फॉरवर्ड में बना बना के आपको दिखाना शुरू कर दिया, ठीक है ना जी। 1 मिनट की ये कैसेट थी, मैंने इसको और फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, बहुत जल्दी कर दिया, ठीक है। इस तरह से बना बना के फ्रिज में रख के सेव कर लूँगी। बहुत अच्छी रेसिपी है। तीनों चैनलों का लिंक मेरे मोर के बटन में डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने। एक डांस का चैनल है, 2 व्लॉग के चैनल हैं। बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।